तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे बहुत चर्चित केस जो मुंबई में हुआ। एक टेली सीरियल में काम करने वाली यंग लड़की, सिर्फ 20 साल की उम्र, वो अपनी जान खुद दे देती है। बहुत से बड़े बड़े क्यास लगाए गए कि क्या कारण हो सकता है उसके पीछे, इस हादसे के पीछे, इस घटना के पीछे। सतही तौर पे कहा यह जा रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता टूटने के बाद वो डिप्रेशन में थी। लेकिन क्या यही कारण है? क्या यही अकेला कारण है? नहीं, इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। कुछ के जवाब उस लड़के ने दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन जो हमारी पूछ पड़ताल वहाँ पे हुई, बहुत से कलाकारों से बात की, प्रोडक्शन हाउसेस से बात की और सीनियर इन्वेस्टिगेटर से मेरी बात हुई। एक और एंगल जो निकल के आ रहा है, वो अभी शुरुआती जांच में ये लगता है कि डिप्रेशन से ज़्यादा, रिश्ता टूटने के डिप्रेशन से ज़्यादा उस नौजवान लड़की के ऊपर, हीरोइन के ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा था, या ये भी कह सकते हो कि काम छूट जाने का प्रेशर ज़्यादा था। अब इस एंगल की पड़ताल करते हैं। जजमेंट देना बहुत आसान होता है, लेकिन केस की तह तक जाना सिर्फ इन्वेस्टिगेटर ही जानते हैं। हम अपनी इमोशन के साथ खेल के, या किसी भी चीज़ को किसी खास धर्म के साथ जोड़ के जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। क्राइम, जुर्म बहुत से कारणों से होता है और उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। और महाराष्ट्र पुलिस ऐसे कामों में काफ़ी माहिर गिनी जाती है। इसीलिए खुल के अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात साफ जरूर कर दी है उन्होंने कि ये कोई लव जिहाद का किस्सा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारी भावनाएं भटकने का और भड़काने का काम हो सकता था। अब देखिए, पहली थ्योरी जो अभी तक मीडिया बता रहा है, सोर्सेस को कोट नहीं कर रहे लेकिन बता रहे हैं कि उस लड़की के साथ उसका जो प्रेमी था, पहले रह चुका, जिशान खान, और लड़की तनुषा शर्मा। वैसे असली नाम तो उसका तनुजा है और वो हिमाचल के कांगड़ा ज़िले की रहने वाली है, फैमिली वहाँ की रहने वाली है। लेकिन बचपन की पढ़ाई के बाद वो चंडीगढ़ दूसरी शिक्षा के लिए आई और काफ़ी साल फैमिली चंडीगढ़ में रही, जहाँ से उसको फिल्मों में बच्ची के रोल मिलने शुरू हो गए। बचपन के रोल जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के, एक्टर्स के होते हैं, वो रोल्स उसने किए। उसी तरह ज़ीशान खान ने भी अपने बचपन में बहुत सारे बड़े कलाकारों के रोल किए हैं। जैसे फिल्म में दिखाते हैं, जब हीरो छोटा होता है उसका रोल कोई और करता है, और जब वो बड़ा हो जाता है टाइम जंप के साथ तो असली हीरो सामने आ जाता है। तो इसी किस्म के रोल तनुषा शर्मा ने भी किए। कैटरीना कैफ के रोल तो कहते हैं कि 2 फिल्मों में उसने उसका बचपन का रोल निभाया था। लेकिन अब देखिए, 20 साल की उम्र, एक बड़े टेली सीरियल में जिसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, उसके बाद उसका आगे बिकना, बेचना, चलना, रॉयल्टी, उसको मेंटेन करके रखना, उसमें और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और बहुत सारे लोगों की रोटी रोज़ी रोज़गार उस पर मुनहसर करता है। सैकड़ों आर्टिस्ट काम करते हैं, दर्जनों आर्टिस्ट, सैकड़ों वर्कर उसमें। लाइट मैन हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ड्रेस मैन हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं, लाइटिंग वाले हैं, डायरेक्शन के लोग हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, और बहुत सारे छोटे मोटे काम करने वाले बहुत लोग होते हैं। एक इस किस्म के जो डेली सोप ऑपेराज बनते हैं, बहुत सारी मैन पावर लगती है। उन सब की फ्यूचर की रोटी रोज़ी का सवाल होता है। आज जो लोग इस सीरियल में छोटे रोल कर रहे हैं,
अपनी अदाकारी के बल पे उनको ये आशा होती है कि साल 2 साल के बाद आने वाले दिनों में उनको बड़े रोल भी मिलेंगे और ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। तो दोस्तों बहुत करीबी से जो लोग जानते हैं फिल्म प्रोडक्शन को, उसमें जो केमिस्ट्री होती है दो आर्टिस्टों के बीच वो बहुत काउंट करती है। इसी केस में ले लीजिए आप, ये दोनों मेन रोल अदा कर रहे थे। ज़ीशान मेल लीड में था और तनुषा फीमेल लीड में थी। अब यहाँ से देखिए इनकी जब तक तो दोस्ती अच्छी थी, कोई इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था, प्रेम का और लवर इस किस्म का जो रिश्ता था वो इनका कुछ देर से चल रहा था। लेकिन इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े रिश्ते बना लेने, फैसला लेना, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी होती है। हम भावुक हो जाते हैं कि किसी की मौत हो गई है, लेकिन उसके पीछे उस विक्टिम की जो है उसकी कुछ गलतियां कहो या जल्दबाजी कहो या नादानियां कहो, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब इस लड़के ने जो बयान दिया है, मैं बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़ीशान खान ने जो बयान दिया है कि हमारे दोनों के बीच उम्र का 8-9 साल का फ़र्क था और हमारा धर्म अलग अलग था। वो एक कारण था कि हमारी लंबी दोस्ती चलनी मुश्किल थी। अभी इनकी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई थी, कोई घर वालों के साथ बात नहीं हुई थी कि हम शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं, ऐसी जो कोई बात नहीं थी। शुरुआती दिन थे, पहली बार इकट्ठे हुए थे इस अली बाबा करके जो सीरियल बन रहा था उसके सेट पे। और उसके बाद जब पिछले दिनों आपको याद होगा एक महाराष्ट्रियन लड़की श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला, वो भी कुछ इसी किस्म का रिश्ता था। शादी भी हो जाती है, लिव इन पार्टनर रह जाते हैं, शादी नहीं होती लेकिन साथ में रहते हैं। और जितनी बेरहमी से श्रद्धा का मर्डर हुआ और करने वाला एक दूसरे धर्म का था, जो पूरे देश में उस केस का चर्चा चला, इतने दिनों तक टीवी मीडिया ने चीख चीख कर जो दुहाइयाँ दी, जो बातें की धर्मों को लेके, रिश्तों को लेके। हालांकि इस किस्म के केसेस को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी रखनी चाहिए। खैर, अब क्राइम हुआ था, बहुत खतरनाक क्राइम था, बेदर्द था, उसका असर हर आदमी पे पड़ता है। बहुत से लोगों ने इस किस्म के रिश्ते बनाने से इनकार किया होगा जो दूसरी बार सोचते होंगे। ऐसे कपल्स बहुत कम नहीं होते, बहुत होते। लड़की एक धर्म की, लड़का दूसरे धर्म का, या लड़का एक धर्म का, लड़की दूसरे धर्म की। इस किस्म के रिश्तों में अब दरार जरूर आई है उस केस के बाद, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग डरने लगे हैं कि कल को कुछ भी हो जाएगा तो मुझे बेस बना के हमारी पूरी परिवार को, रिश्तेदारों को, कम्युनिटी को तकलीफ आ सकती है। तो एक डर का माहौल दोनों धर्म के लोगों में है। उसके बाद भी अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं ऐसे इश्यूज़ के बारे में, तो एक गलती आपकी हो सकती है। ज़ीशान इस बात को समझ गया और उसने अपने बयान में ये बात कबूली है कि श्रद्धा मर्डर केस के बाद मैं डर गया था और उस डर की वजह से और अपनी उम्र के फ़र्क की वजह से मुझे लगा कि लड़की अभी कम उम्र की है और अभी इंतज़ार करना चाहिए फैसले लेने के लिए। जो बड़े फैसले होते हैं, जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। ये इसी को कहते हैं उम्र का तकाज़ा। वो बड़ी उम्र का था, उसने ये बात सोची, दोनों एंगल इसके, धर्म का एंगल भी और उम्र का एंगल भी। लेकिन लड़की शायद ये बात मानने को तैयार नहीं थी। ये बातें मैं अपने पास से बना के नहीं कह रहा हूँ, ये बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताई। उसके बाद वो बड़े प्यार से ये दोनों आपस में फैसला कर लेते हैं कि ये रिश्ता आगे नहीं निभाना चाहिए।
और इस बात को काफ़ी देर हो चुके हैं, ये अचानक नहीं हुआ एकदम। बहुत बार इनकी बहस हुई होगी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, जिसमें कोई गर्म गर्माहट भी हुई होगी, और उसी कारण से ज़ीशान का कहना है कि वो और डर गया कि अगर ये रिश्ता और बढ़ेगा तो शायद कोई बड़ी बात बिगड़ सकती है। तो उसने उन्हीं दिनों में इस लड़की ने ज़ीशान के स्टेटमेंट के मुताबिक सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन ज़ीशान का कहना है कि उसने उसे समय पे बचा लिया और तनुषा की माँ से बात की कि देखिए, आपकी बेटी इस किस्म का कदम उठाने जा रही थी, ये तो वक्त पर संभाल लिया गया, लेकिन आपका बतौर माँ फर्ज बनता है कि आप अपनी बेटी का ख्याल रखें। इसमें कोई गलत राय नहीं है, उसका कोई इस स्टेटमेंट से इरादा नहीं लगता वो किसी किस्म का नुकसान तनुषा शर्मा को पहुंचाना चाहता था। अब यहाँ पे आ जाता है माँ बाप का रोल। अच्छे माँ बाप जिनको अपनी औलाद की चिंता होती है, वो ऐसे मामलों को बहुत सीरियसली लेते हैं। उसकी सलाह मान के अगर उसके माँ बाप अपनी बेटी का थोड़ा ख्याल रखते, उसको पास बिठा के समझाते, वही बातें जो ज़ीशान ने समझाई थी, अगर माँ बाप समझाते तो औलाद पे फ़र्क पड़ता है। उसकी जो सहेलियाँ थी, कुछ और दोस्त थे, उनकी मदद ली जा सकती। जब आपको पता चल जाता है कि हमारी बेटी इस किस्म का कदम उठाने जा रही थी, अपनी जान लेने जा रही थी, तो ये बहुत सीरियस बात है। बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो लोगों को अपनी जान देने से रोकने में सहायक होती हैं, आपकी मदद करती हैं। हमारी यूट्यूब पे भी अगर हम कहीं इस किस्म का जिक्र करते हैं तो साथ के साथ हमें एडवाइजरी आती है, और उस एडवाइजरी में सबसे पहले ये लिखा होता है कि आपको अगर किसी हेल्पलाइन की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, इस किस्म का काम मत कीजिए। तो बड़ी जिम्मेदारी से इस किस्म की खबर भी बड़ी सोच समझ के जिम्मेदारी से चलानी पड़ती है। शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो यूट्यूब भी इस किस्म के केस चलने नहीं देती। खैर, माँ बाप की कहीं कोताही रही होगी, उन्होंने अपनी बेटी को बराबर समझाया नहीं, उसका ख्याल नहीं रखा। उनको तो ये लगता है कि हमारी बेटी हीरोइन बन गई है, बहुत बड़ा रोल मिल गया है, बस अभी शोहरत कमाए और पैसा कमाए। ये बहुत गलत प्रचलन है। हमने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, सारी उम्र मुंबई में रह के फिल्म इंडस्ट्री के करीब से, जहाँ इस किस्म के लालच में बहुत सी जानें चली गई, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, माँ बाप ने कभी उनका बराबर ख्याल नहीं रखा। खैर, अब दूसरा एंगल, अब ये बात तो इन्वेस्टिगेटर बता रहे हैं कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ज़ीशान का रोल बड़ा कोई सामने नहीं आ रहा। उसने हर मौके पे उसको संभालने की, बचाने की कोशिश की। जो डिप्रेशन की बात की गई है वो एंगल होता है, नॉर्मली हो जाता है, कम उम्र के बच्चों में हो जाता है, लेकिन उनको उसको कंट्रोल किए जाने की सुविधाएं, सहूलतें उपलब्ध हैं। अब दूसरा एंगल देखिए, जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी, इतनी बड़ी प्रोडक्शन चल रही है जिसके साथ सैकड़ों लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे जब आप दो मेन लीड वाले लोग, आपकी केमिस्ट्री बराबर नहीं आती तो प्रोडक्शन की क्वालिटी पे फर्क आता है। अब 15-20 दिन से, जब से इनकी आपस में वो सो कॉल्ड रिश्ता टूटने की बात आती है, तो दोनों की केमिस्ट्री डेफिनेटली 100% उलट हो गई होगी। पहले वो जो रोल बड़ी इंटीमेसी के साथ, नज़दीकियों के साथ एकदम खुल के नेचुरल वे में करते थे, अब उनके रिश्तों की दरार से अब उन रिश्तों की दरार के बढ़ते हुए उनकी परफॉर्मेंस पे असर हो रहा था, जिससे प्रोडक्शन की वैल्यू गिर रही थी। ये एंगल है जिसके ऊपर अभी वाली पुलिस, जो वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये स्टूडियो जहाँ पर ये शूटिंग होती थी, ये बेसिकली मुंबई से बाहर है,
समुंदर की दूसरी तरफ, खाड़ी के दूसरी तरफ जाके नायगांव एक एरिया, वहाँ पे बहुत सारे पुराने गाय भैंस के तबेले वगैरह हुआ करते थे। उनमें अभी क्योंकि तबेलों का चलन कम होते जा रहा है, तो वो जो खाली ज़मीन पड़ी थी, गोडाउन बड़े बड़े बना के रखे थे, उनमें अभी मेकशिफ्ट स्टूडियोज बना दिए गए। बहुत से सीरियल्स की शूटिंग वहाँ पे होती है, एक की नहीं। उनमें से एक है मदर नेचर स्टूडियो, जो कामन गांव में है। तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है नायगांव से। और वो और भी बहुत सारे स्टूडियो हैं वहाँ पे, लेकिन इस स्टूडियो को पहले भजन लाल स्टूडियो भी कहा जाता था। एक समय तबेला था, बाद में उसको कन्वर्ट करके इसको स्टूडियो बना दिया गया। डिफरेंट किस्म के सेट बनाए गए हैं, हवेली का सेट, बेडरूम के, ऑफिस के, स्कूल के, कॉलेज के, पुलिस स्टेशन के, बस स्टैंड के, मुंबई की चौल के, हवेली के, इस किस्म के सेट बनाए गए हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों। और साथ में काफ़ी सारे जो फैसिलिटीज़ होती है, वाशरूम फैसिलिटीज़ हुई, और मेकअप रूम्स की फैसिलिटी हुई, कैंटीन हुई, इस किस्म की फैसिलिटी सब वहाँ पे मौजूद हैं। इसमें और एक अहम बात भी है जिस पे थोड़ी देर में बात करें। अब उस स्टूडियो में ये शूटिंग चलती है, वो कोई आपके सबके घरों से दूर है। कोई आदमी मुंबई से जा रहा है, कोई मीरा रोड से आ रहा है, कोई विरार से आ रहा है, कोई लोखंड वाला से जा रहा है, तो एक लंबा समय ट्रैवल करके आप 2-3 घंटे घर से पहले निकलते हो अगर मुंबई से जाना है तो। उसके बाद जाके आपको चेंज करना होता है, मेकअप करना है, उसके बाद वापस आना है उसी तरह। और ये 12-12 घंटे की तकरीबन शिफ्ट हो जाती है, बहुत लंबी टाइम लगाते हैं प्रोड्यूसर, बहुत लंबा समय खींचते हैं, वर्क प्रेशर बहुत होता है। आपको 18 घंटे भी कई बार आने जाने का समय मिला के काम में निकल जाता है। फिजिकल एक्सर्शन भी होती है, मेंटल परेशानी भी होती है, और उनको करनी भी पड़ती है। कोई एतराज़ नहीं करता, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। इसी किस्म की मजबूरियों का जो टेंशन होती है, वो आपको कई बार डिप्रेशन में ले जाती है, ख़ास तौर पे तब जब आपकी मेंटल पोजीशन ठीक नहीं होती है, जो तनुषा की नहीं थी उन दिनों में। अब जब शूटिंग चल रही है, एक सीन जो 1 या 2 रीटेक के बाद फाइनल हो जाता है, अब वो 5-5, 6-6 रीटेक होने लगे। उसमें समय बहुत लगता है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, सब फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, जो डायरेक्शन यूनिट होती है, वो आपको टोकना शुरू कर देती है, क्या कर रहे हो आप, इतनी देर से पहले सब अच्छा होता था, अब क्यों नहीं हो रहा। तो डायलॉगबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। अब आपका रिश्ता बराबर नहीं रहा, पूरा सीरियल आप दोनों के ऊपर घूम फिर के चल रहा है। आपकी डायलॉग डिलीवरी बराबर नहीं हो रही, आपकी आंखों का मिलन बराबर नहीं हो रहा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपके चाल चलन में फ़र्क आ रहा है, आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। उस सब का जो प्रेशर बिल्डअप होता है, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्शन टीम आपको एक ना एक दिन बोल देती है कि अगर आपने काम बराबर नहीं किया तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे, आपकी वजह से हम इतने सैकड़ों लोगों का नुकसान नहीं करवा सकते। अब इस किस्म की बात पुलिस को समझ आने लगी है कि उस सेट पे हुई है। वो जो काम हाथ से जाने का डर था, जो इतना बड़ा सीरियल हाथ से निकल जाने का डर था, वो सबसे बड़ा डिप्रेशन था, वो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, वो सबसे बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर कि अब क्या होगा। इसलिए ऐसे फैसले मोमेंटरीली नहीं होते। अगर उसने ये कदम उठाना था, इतना गंभीर कदम, तो उस दिन उठा सकती थी जिस दिन ये रिश्ता टूटने की बात हुई थी, जैसे उसने किया भी, अटेम्प्ट किया। लेकिन 15 दिन के बाद दोबारा इस किस्म का काम करना, ये ना तो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, ना पुलिस के इन्वेस्टिगेटर मानते हैं। उसकी कोई और वजह होगी जिसकी पड़ताल अब हो रही है, और सीरियसली होनी भी चाहिए। अब देखिए, प्रोडक्शन जब चालू होती है तो उसमें जैसे मैंने जिक्र किया था, बाकी फैसिलिटीज़ होती।
अब सर्कमस्टांसेस कैसे बदलती हैं। ये लड़की अपने मेकअप रूम में है, अपने रोल की तैयारी करने के लिए, उस सीन की तैयारी के लिए मेकअप में टाइम लगा होगा, कुछ हुआ होगा, और जो उसका पुराना साथी जीशान वो अपने मेकअप रूम से तैयार होकर सेट पे पहुंच चुका है, लेकिन हीरोइन नहीं पहुंचती। आपको मालूम है कि अगर आपने कभी शूटिंग देखी हो तो जो मैसेंजर होते हैं वो बार बार आपको याद करवाते हैं, मैडम जल्दी रेडी हो जाओ, सेट रेडी है, आपकी वेट इंतज़ार हो रहा है, जल्दी कीजिए। तो जिस आर्टिस्ट को मेकअप रूम मिला होता है उसके साथ एक मेकअप मैन या मेकअप वुमन भी होती है। तो जैसे ही जिशान अपने मेकअप मैन के साथ अपना रूम खाली करके सेट पे पहुंचता है तो इसको नहीं पता है ये बात। अभी लोग जो ऐसा दबी आवाज़ों में बताने लगे हैं, कम से कम 30-35 जो लोग उस सीरियल में काम कर रहे हैं उनसे बात पुलिस कर चुकी है। तो जब इसको बार बार बुलाया जाता है तो जो गुस्से में अपना कमरा छोड़ के जिशान के मेकअप रूम में जाती है, जो खाली होता है वो अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। अब देखिए ये सब बातें उस दिन लास्ट मोमेंट पे सेट पे क्या हुआ। 3 बजे तक सब ठीक था और 3:15 बजे यह हादसा हो जाता है और वो 15 मिनट के बीच जिशान की और तनुषा की कोई बात नहीं होती, कोई मुलाकात नहीं होती। वो सेट पे वेट कर रहे हैं या अपने मेकअप रूम में। अब देखिए कितनी बड़ी अनगैली प्रोडक्शन हाउस की भी है। आप जब इतना बड़ा इंतज़ाम करके इतना बड़ा सीरियल बना रहे हो तो आपको जो मेकअप रूम होते हैं उनकी निगरानी भी रखनी चाहिए, कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए। आप कैसे उनको उनके हालत पे छोड़ देते हो। और जब भाग के दूसरे रूम में जाके बंद किया तो किसी ने, वो लोग जो मैसेंजर थे, किसी ने देखा क्यों नहीं, इमीडिएटली उनको शक क्यों नहीं हुआ कि ये खाली रूम में अंदर जाके दूसरे के रूम में जाके अपने आप को कमरे में बंद क्यों किया है। तो कहीं ना कहीं अनगैलियाँ प्रोडक्शन हाउस की भी हैं। तो अब पुलिस इस एंगल पे बात कर रही है, काम कर रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है। ये पहला केस नहीं है, बहुत से केस ऐसे मुंबई में हो चुके हैं जहाँ पे प्रेशर से तंग आके बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो आदमी हो या औरत हो। लेकिन कम उम्र में माँ बाप को अपना दायित्व भी नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।